हेलो एंड वेलकम टू प्रभा पांडे लर्निंग स्किल्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th एनसीईआरटी बुक ईवीएस का 17th चैप्टर अक्रॉस द वॉल। अक्रॉस द वॉल दीवार के पार, दीवार को पार करना। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हम लड़कियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपनी गरीबी को झेलते हुए, जिन्होंने अपनी कठिनाइयों को से जूझते हुए एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि उन्होंने अपने देश का ही नहीं, अपनी स्टेट का और अपने माता पिता सबका नाम रोशन किया। तो आइए शुरू करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में 2007 में एक बहुत बड़ी खबर छपी थी। मुंबई महाराष्ट्र में रहने वाली कुछ लड़कियों ने, जिन्होंने बास्केटबॉल खेल के अपने स्टेट का और अपने देश का नाम रोशन किया था, और आज हम उन्हीं लड़कियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब आइए शुरू करते हैं। स्टार्स ऑफ हर आई। जस्ट 13 years old अफसाना मंसूरी हैज़ ऑलरेडी जम्प्ड ओवर द वॉल। मात्र 13 साल की उम्र में अफसाना मंसूरी नाम की लड़की ने एक दीवार को पार किया। अब इस दीवार का मतलब है झुग्गी। झुग्गी, जहाँ पर झुग्गी का मतलब होता है शहरों में जो गरीबों की बस्तियाँ होती हैं उन्हें झुग्गी कहा जाता है। तो उसने झुग्गी में रहते हुए, अपनी कठिनाइयों से जूझते हुए बास्केटबॉल कोर्ट तक वो पहुँच गई और बास्केटबॉल खेलने लगी। द वॉल मेड बाय सोसाइटी, वह मेल जो वॉल थी, जो दीवार थी, वो समाज ने बनाई थी। तो उसने उस समाज की दीवार को तोड़ के अपने लक्ष्य को हासिल किया। फॉर अ गर्ल हु वॉशेस यूटेंसिल्स फॉर अ लिविंग, जो लड़की अपने जीवन के लिए, अपने जीने के लिए बर्तन मांजा करती थी, द जेंडर वॉल हर मदर हैड पुट अप फॉर हर, ये जो लड़कियों वाला जो जेंडर था, ये लड़कियों का उस पर जो थोपा गया था कि तुम लड़की हो, तुम्हें ये काम नहीं करना है, यह उसकी खुद की माँ ने उसके लिए ये दीवार बनाई थी। टुडे अफसाना हर सेल्फ हैज़ बिकम अ स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ NBA, द नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई। आज अफसाना मंसूरी एक बहुत मजबूत दीवार बनी हुई है नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन मुंबई में, जो प्रसिद्ध है। टुडे शी इज़ द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर 5 अदर गर्ल्स हु हैव कम टू द बास्केटबॉल कोर्ट। आज वह उन 5 लड़कियों के लिए भी एक स्ट्रेंथ है, एक जोश है, एक ताकत है, जो बास्केटबॉल कोर्ट तक अपनी गरीबी से जूझती हुई पहुंची। लिविंग बिहाइंड द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर एवरीडे लाइफ्स, अपनी सारी ज़िंदगी की जो उनकी प्रॉब्लम्स थी उनको छोड़कर वो इस मुकाम तक पहुंची हैं। टुडे शी इज़ द स्टार ऑफ अ यंग टीम। आज वह सारे यूथ की, सारे जितने भी यंग स्टार्स हैं उनके लिए एक स्टार है। एक उसने बहुत अच्छा, स्टार का मीन्स गर्ल स्टार होती हैं, जो असाधारण लड़कियों की साधारण कहानियों को हम गर्ल स्टार बोलते हैं। ये एक प्रोजेक्ट है। दिस टीम हैज़ मैनेज्ड टू सरप्राइज सम ऑफ मुंबई's club team with a lot of guts and courage. The team has reached the semi-final of a district level tournament. इस टीम ने, मुंबई क्लब से इन्होंने सबको तब चौंका दिया था जब इन्होंने उसमें बहुत अच्छे गोल्स किए थे और बहुत अच्छे उन्होंने साहस के साथ इस खेल को खेला था और सेमीफाइनल डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वो पहुंच गई। मीटिंग द टीम, वी रीड इन द न्यूज़पेपर अबाउट अफसाना एंड द नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम। हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि अफसाना और नागपाड़ा जो बास्केटबॉल टीम थी वो खेल रहे हैं। वी थॉट ऑफ मीटिंग दीज गर्ल्स एंड इंट्रोड्यूसिंग देम टू यू। अब हम आपको इन लड़कियों की जो मीटिंग है, उनका जो मिलना, ये कैसे मिले थे, इसको आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। वी टुक द ट्रेन एंड गॉट ऑफ एट मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन जो है वो रेलवे स्टेशन है मुंबई का। यहाँ पर उन लड़कियों ने ट्रेन से ये उतरी। फ्रॉम देयर वी वॉक्ड टूवर्ड्स नागपाड़ा। इसके बाद वो वहाँ से नागपाड़ा की तरफ चल दी। इट टुक अप जस्ट 20 minutes टू रीच देयर। वो 20 मिनट में वहाँ पर पहुँच गई। देयर वी मेट अफसाना एंड द अदर गर्ल्स ऑफ द नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन। वहाँ पर हम अफसाना और उसकी जैसी कुछ अन्य लड़कियों से भी नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन में मिली। रीड द इंटरव्यू विद द टीम मेंबर्स। अब हम यहाँ पर आपको कुछ इंटरव्यूज़ उन बच्चों के
सुनाएंगे। मीटिंग दिस स्पेशल टीम, इस स्पेशल टीम, इस महान टीम के साथ हम कैसे मिले। टीम मीट अफसाना, जरीन, खुशनूर एंड आफरीन। अफसाना, जरीन, खुशनूर और आफरीन से हम मिले। एट फर्स्ट द गर्ल्स वर क्वाइट, सबसे पहले तो ये लड़कियां बहुत शांत थी, बट वंस दे स्टार्टेड दे जस्ट डिड नॉट स्टॉप, लेकिन जब उन्होंने शुरू कर लिया तो वो कभी नहीं रुकी। जरीन बिकेन, जरीन ने बताया, माई हाउस इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस ग्राउंड, मेरा जो ये घर है, मेरा घर इस स्टेडियम के, इस ग्राउंड के जस्ट सामने है। माई ब्रदर यूज टू प्ले हेयर, मेरा भाई यहाँ पर खेलने जाता था। आई वुड स्टैंड इन माई बालकनी एंड वॉच द बॉयज़ प्ले, मैं अपनी बालकनी में खड़े होकर के इन बच्चों को खेलते हुए देखती थी। आई वॉज इन क्लास 7th एट दैट टाइम, वहाँ उस समय में क्लास 7वीं में पढ़ती थी। Whenever the boys played a match, many people came to watch. जब वो लड़के खेलते थे, मैच खेलते थे, तो उनको बहुत लोग देखने आते थे। द विनिंग टीम गॉट अ लॉट ऑफ प्रेज, जो जीती हुई टीम को बहुत ज़्यादा उसको अप्रिसिएशन मिलता था, तारीफ़ें मिलती थी, उनकी सब लोग उनकी बढ़ाई करते थे। एवरीवन चीयर द प्लेयर्स, सभी लोग प्लेयर्स को चीयर किया करते थे, उनका उत्साह बढ़ाया करते थे। ऑन सीइंग ऑल दिस आई विश्ड आई कुड ऑल्सो प्ले, उनको देखते हुए मैंने ये सोचा कि मैं भी खेलूँगी, मुझे भी खेलना चाहिए। वुड आई टू गेट अ चांस टू शो माई टैलेंट, मुझे भी अपना जो टैलेंट है उसको दिखाने का मौका मिलना चाहिए। आई आस्क्ड द कोच, मैंने कोच से पूछा, कोच होते हैं जो गेम्स को सिखाते हैं, उनको खेलने के तरीके बताते हैं। बट वॉज एफ्रेड, लेकिन मैं थोड़ा डरी हुई थी। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माई फादर, वह मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे। द कोच से वाई नॉट, तुम क्यों नहीं खेल सकते हो। इफ़ यू ब्रिंग सम मोर गर्ल्स यू कैन मेक अ टीम, देन आई विल टीच यू, उन्होंने कहा कि यदि तुम अपनी जैसी कुछ और लड़कियों को ला सकती हो तो मैं तुम्हारी एक टीम बनाऊंगा और मैं तुमको टीच करूंगा। तो इस तरह से जरीन ने अपनी स्टोरी उनको बताई। वी आस्क्ड वॉज इट ईजी टू मेक ए बिगनिंग, अब उसके बाद हमने खुशनूर, अफसाना, आफरीन, इन तीनों से बात की तो उन्होंने क्या बताया। एट फर्स्ट, तो खुशनूर बोलती है, एट फर्स्ट माई पेरेंट्स रिफ्यूज़, सबसे पहले मेरे माता पिता ने भी मुझे मना किया। बट व्हेन आई इंसिस्टेड दे एग्रीड, लेकिन जब मैंने उनको मनाया तो वो मान गए। अफसाना बोलती है, माई मदर वर्क्स इन दी फ्लैट्स एंड सेंड्स अस टू स्कूल, मेरी माँ घरों में काम करती थी, बिल्डिंगों में काम करती थी और हमें स्कूल भेजती थी। आई ऑल्सो हेल्प हर, मैं भी उनकी मदद करती थी। वेन आई टोल्ड हर अबाउट माई प्लान्स टू प्ले बास्केटबॉल, जब मैंने उनको अपना बास्केटबॉल खेलने के बारे में बताया, अम्मी गॉट एंग्री, अम्मी, ये मुस्लिम भाषा में मम्मी को अम्मी कहा जाता है और ये सभी लड़कियां मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, जहाँ पर लड़कियों को बिल्कुल खेलने की मनाही होती है। तो इसलिए इन्होंने अपनी कठिनाइयों से जूझते, इसीलिए उनको स्टार गर्ल्स कहा गया है। शी सेड गर्ल्स डू नॉट प्ले बास्केटबॉल, उसकी मम्मी ने उसको बताया कि लड़कियां बास्केटबॉल नहीं खेल सकती हैं। डू यू वर्क, गो टू स्कूल एंड स्टडी हार्ड, जाओ तुम अपना काम करो, पढ़ाई करो और अपने स्कूल जाओ। नो नीड टू गो टू दी ग्राउंड टू प्ले, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है खेलने के लिए मैदान में जाने की। बट व्हेन माई फ्रेंड्स एंड कोच सर टॉक्ड टू हर, अम्मी एग्रीड, लेकिन जब मेरे कोच सर ने, मेरे जो हमको सिखाने वाले सर थे, उन्होंने अम्मी को बताया तो वो मान गए। आफरीन कहती है, वी वर नॉट अलाउड, हमको भी अलाउड नहीं था, हमको भी सहमति नहीं थी, बिकॉज वी आर गर्ल्स, क्योंकि हम लड़कियां थी। माई ग्रैंड मदर गेट्स वेरी एंग्री विद ऑल ऑफ अस, मेरी जो दादी थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। बट स्टिल वी 3 सिस्टर्स कम हेयर टू प्ले, लेकिन तब भी हम तीनों बहनें यहाँ पर खेलने आती थी। ग्रैंड मदर स्कोल्ड्स अस एंड इवन स्कोल्ड्स अवर कोच सर, ग्रैंड मदर ने हमको बहुत डांटा, हमको बहुत गालियाँ दी, इवन हमारे कोच सर को भी दी। शी टेल्स अस यू नीड प्रॉपर इक्विपमेंट टू प्ले, वो हमको कहती थी कि तुमको बहुत ज़्यादा एक सावधानी, बहुत ज़्यादा तुमको खेलने के लिए बरतनी पड़ेंगी। यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मिल्क फॉर स्ट्रेंथ, उन्होंने हमको कहा कि तुमको बहुत ज़्यादा दूध पीना पड़ेगा। वेयर विल दी मनी फॉर ऑल दिस कम फ्रॉम, इतना करने के लिए तुम्हें कहाँ से तुमको इतना पैसा आएगा, क्योंकि गरीब
फैमिली से बिलोंग करते थे, तभी उन्होंने कहा कि तुमको बहुत सारे इक्विपमेंट और तुम्हें इस काम को करने खेलने के लिए तुम्हें उसी तरह के अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसको खाना चाहिए, तुम्हें उसी तरह के अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे हम खेलते हैं, प्लेइंग के लिए खेलने के जो सामान होते हैं वो आएगा, बहुत महंगा आएगा, तो हम कहाँ से लाएंगे। बट डैडी अंडरस्टैंड्स आवर फीलिंग्स, लेकिन जो हमारे पिताजी थे वो हमारी फीलिंग को समझ गए थे। ही इवन टू टीचेस अस सम स्पेशल मूव्स यूज्ड इन द गेम, उन्होंने भी हमें कुछ स्पेशल मूव्स सिखाए जो हम गेम्स में खेल सकते हैं। माई डैडी ऑल्सो यूज टू प्ले ऑन दिस ग्राउंड, मेरे फादर भी, मेरे पिताजी भी इस ग्राउंड में खेलते थे। व्हेन ही वॉज यंग, जब वह बच्चे थे, जब वह जवान थे। ही डिड नॉट हैव प्रॉपर शूज़ और क्लॉथ्स, उनके पास लेकिन जो शूज़ और क्लॉथ्स का इस्तेमाल, क्योंकि जब खेलने वाले जो खिलाड़ी होते हैं उनके शूज़, उनके कपड़े और उनके जूते भी कुछ अलग तरह के होते हैं, तो वो उनके पास नहीं थे। ही यूज टू प्रैक्टिस विद अ प्लास्टिक बॉल, वो प्लास्टिक की बॉल के साथ ही खेला करते थे। डैडी टेल्स अस दैट बच्चू खान वॉज द कोच व्हेन ही यूज टू प्ले, डैडी ने बताया कि बच्चू खान नाम का एक कोच था जो उनको, जिनके साथ वो खेलते थे। ही सॉ माई डैडी प्लेइंग वंस, उन्होंने ही मेरे पिताजी को एक बार खेलते हुए देखा। ही रियलाइज्ड दैट द बॉय प्लेड वेरी वेल एंड दैट ही शुड बी ट्रेन प्रॉपरली, उन्होंने ये रियलाइज़ किया जो कोच थे कि ये जो लड़का है, जो उनके फादर थे, वो खेलने में ये अच्छा खेल रहा है, तो इसको बहुत एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है जिससे ये और अच्छा खेल पाएगा। ही गेव प्रॉपर शूज़ एंड क्लॉथ्स टू माई डैडी, उन्होंने मेरे फादर को प्रॉपर कपड़े और प्रॉपर जूते दिए। बट बिकॉज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एट होम ही लेफ्ट द गेम, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के कारण मेरे पापा ने गेम खेलना छोड़ दिया और एक जॉब पकड़ ली। सो ही वॉन्ट्स अस टू प्ले एंड बिकम गुड प्लेयर, इसलिए वो हमको एक अच्छा खेलने के लिए मना नहीं करते थे और एक अच्छा प्लेयर बनाना चाहते थे। वी आस्क टेल अस अबाउट योर टीम, अब हमने उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि अपनी टीम के बारे में बताइए, तो एक लड़की बोली वी फेल्ट अ बिट स्ट्रेंज इन द बिगनिंग, हमको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता था जब शुरू में हम खेलते थे। वी वर द फर्स्ट गर्ल्स टीम हेयर, हम यहाँ पर से सबसे पहली लड़की टीम थी। पीपल यूज टू कम एंड वॉच अस प्रैक्टिसिंग, लोग आते थे और हमको खेलता हुआ देखते थे। दे वर क्यूरियस टू सी हाउ गर्ल्स वुड प्ले बास्केटबॉल, वो हमको इतना उत्सुक थे हमारे गेम को खेलने के लिए कि वो ये सोचते थे लड़कियां कैसे बास्केटबॉल खेलती हैं। नाउ पीपल आर नो लॉन्गर सरप्राइज, लेकिन अब लोग सरप्राइज नहीं होते हैं। दे हैव बिगन टू एक्सेप्ट दैट वी गर्ल्स कैन ऑल्सो प्ले वेल, अब उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हम लड़कियां भी खेल सकती हैं। तो अफसाना कहती है आई वॉज 11 ईयर ओल्ड व्हेन वी फर्स्ट स्टार्टेड प्लेइंग, मैं 11 साल की थी जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था। एट टाइम वी वर नॉट अलाउड टू गो एनी वेयर एल्स टू प्ले अ मैच, उस समय हमको कहीं भी जाने से बिल्कुल मना किया जाता था मैच खेलने से भी। इट हैज़ बीन 2 years सिंस देन, अब 2 साल हो गए हैं। नाउ वी गो टू अदर प्लेसेस फॉर मैचेस, हमको गेम खेलने के लिए मुझे घर से कहीं नहीं जाना, लेकिन अब 2 साल से मैं सब जगह खेलने जाती हूँ। बट ऑल दिस कुड हैपन ओनली बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क एंड सर्स कोचिंग, लेकिन ये सारा हमारे कठिन परिश्रम और हमारे सर की मेहनत, जो हमारे कोच सर हैं जो हमको गेम खेलना सिखाते हैं, उनकी मेहनत से ही हुआ है। फिर अनदर गर्ल आंसर देती है यस वी रियली हार्ड वर्क हार्ड, हम सच्ची में हम बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। सर इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट, सर भी बहुत कठोर हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वी फर्स्ट जॉब टुगेदर, हम सबसे पहले साथ में जॉगिंग करते हैं। देन डू आवर एक्सरसाइजेस, सर टीचेस अस हाउ टू प्ले द गेम वेल, सर हमको बताते हैं कि गेम कैसे खेला जाता है। वी प्रैक्टिस हाउ टू कीप द बॉल विद अस, हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि बॉल को कैसे पकड़ना चाहिए। टू डॉज एंड द प्लेयर्स ऑफ द अदर टीम, और हमको प्लेयर अदर जो दूसरी टीम के जो प्लेयर होते हैं उनको कैसे हैंडल करना होता है, कैसे उनके साथ बॉल को फेंकना होता है। हाउ टू थ्रो द बॉल इन द बास्केट, टू स्कोर अ गोल, टू पास द बॉल वेल एंड टू रन फास्ट ऑन कोर्ट। इस तरह से आफरीन भी कहती है सर सेज वाइल प्लेइंग डोंट थिंक यू आर गर्ल्स, तुम जब खेलते हो तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लड़कियां हैं। प्ले लाइक अ प्लेयर, हमें खिलाड़ी की तरह खेलना चाहिए। कीप प्लेइंग इवन इफ़ यू गेट अ लिटिल इंजर्ड, खेलते रहना चाहिए जब हमको थोड़ी सी चोट भी लगती है। वी सपोर्ट ईच अदर एंड से कम ऑन गेट अप, हम सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और हमेशा कहते हैं चलो उठो उठो
और खेलो। यू विल बी फाइन, तुम सही हो। नाउ आवर गेम हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, और इस तरह से हमारा जो खेल है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करता है, बहुत उसमें हम सफल होते हैं। एवरीवन सेज दैट वी प्ले एज वेल एज द बॉयज़ टीम, हम सभी हमको कहते हैं कि हम लड़कों की टीम से ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। तभी एक लड़की कहती है वी ऑल्सो प्ले विथ बॉयज़ टीम, हम लड़कों के साथ भी खेलते हैं। वी वॉन्ट देम टू प्ले विद अस एज इक्वल, हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ इक्वलिटी के साथ, बराबरी के साथ हम उनके साथ खेलें। दे शुड नॉट बी लीनियंट बिकॉज वी आर गर्ल्स, उनको हमारे साथ लड़कियां समझकर हमारे साथ लीनियंसी नहीं बरतनी चाहिए। समटाइम्स वी गेट एंग्री, कभी कभी हमें गुस्सा आता है व्हेन द बॉयज़ इमिटेट अस, क्योंकि लड़के हमारी नकल उतारते हैं। बट वी टेक इट एज अ चैलेंज एंड करेक्ट आवर मिस्टेक्स, लेकिन हम इसको एक चैलेंज की तरह लेते हैं और अपनी मिस्टेक्स को सुधारते हैं। इफ़ द बॉयज़ ट्राई टू चीट वी स्कोल्ड दैम, यदि लड़के हमारे साथ कुछ चीटिंग करते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो हम उनको स्कोल्ड करते हैं, उनको डांटते हैं और उनको गालियाँ देते हैं। तो इस तरह से ये है पार्ट 1। हम अब आगे अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। तो इसी के साथ मैं अभी यहाँ पर अपने चैप्टर को विराम देती हूँ और आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो इसी के पार्ट 2 में आपसे मिलूँगी। सो टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।